कैसा अजीब सा दौर है ये कि रिश्तों में अब वो नींव नहीं है। कैसा अजीब सा दौर है ये कि रिश्तों में अब वो नींव नहीं है। इंसान तो है पर वो जीव नहीं है। इंसान तो है पर वो जीव नहीं है। सब हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन इंसान है कि सो रहा है। सब हो रहा है लेकिन इंसान है कि सो रहा है। नमस्कार मित्र, आज फिर मैं जन की बात में आपके सामने उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं जन की बात हमारे साथ। आज मैं फिर एक दुखद घटना के साथ आपके सामने मुखातिब हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सुखद एहसास की घटना का जिक्र करना नहीं भूलूंगा। कल वैलेंटाइन डे था और आपने हिंदुस्तान के पृष्ठ पे देखा होगा, दैनिक हिंदुस्तान के पृष्ठ ने एक रोचक और प्रेरक घटना, कहानी, आप जो कहें इसको, उस प्रेरक और प्यार भरी घटना का जिक्र किया था। इंद्रपाल सिंह और जसविंदर सिंह दोनों कपल हैं, पति पत्नी हैं और अपने झारखंड धनबाद के। आपने देखा था, चूंकि वो वैलेंटाइन डे स्पेशल है, हालांकि बहुत सारे लोग वैलेंटाइन डे से नफरत करते हैं और मैं एक मर्यादित रूप से मैं किसी चीज का नफरत नहीं करता। हाँ, अति का मैं हमेशा विरोध करता हूं। मैं दिखावे का और भौंडेपन का मैं हमेशा विरोध करता हूं। तो मैं विषयांतर ना होते हुए सिर्फ मैं आपको ये बताता हूं कि शादी के साल डेढ़ साल के बाद ही जसविंदर, जो इंद्रपाल सिंह की पत्नी है, उसकी दोनों किडनियां खराब हो जाती है। कोहराम मच जाता है पूरे पारिवारिक माहौल में और नाते रिश्तेदार इंद्रपाल सिंह को समझाते हैं कि चलो अभी तुम्हारा बहुत उम्र नहीं हो गई है, बहुत दिन नहीं चला गया है, शादी हुए कुछ माह ही तो हुए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जसविंदर की किडनी ज्यादा से ज्यादा 6 माह तक काम करेगी, उसके बाद इसकी मृत्यु निश्चित है अगर इलाज नहीं हुआ, प्रॉपर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ। और इंद्रपाल ने अपने तमाम रिश्तेदारों को आईना दिखाते हुए, उनकी बातों को ना मानते हुए, अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी, अपने लाइफ पार्टनर को अपना एक किडनी दान देता है, ट्रांसप्लांट करवाता है और दोनों पति पत्नी सुखी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। असली वैलेंटाइन का ये सुंदर नमूना है। मैं वैलेंटाइन वालों को भी कहना चाहता हूं कि अगर वैलेंटाइन मनाते हो तो इंद्रपाल की तरह मनाओ। अब चलिए मैं मूल घटना में आता हूं। मूल घटना यह है कि अपना गिरिडीह का तीसरी गांवा क्षेत्र हमेशा से आक्रांत रहा है, हत्याओं से, अपहरण के केसों से, छोटे छोटे विवाद में, बड़ी बड़ी घटनाओं से। हालांकि इन सब की परिणति तब ज्यादा बढ़ जाती है जब पुलिसिया अनुसंधान सुस्त हो जाता है और जो असली मुजरिम होते हैं वो समय पे पकड़े नहीं जाते। लेकिन ये घटना एक बानगी है रिश्तों के तार तार होने। रिंकी देवी जो 25 वर्ष की जुड़ती है, 2 बच्चे भी हैं उसकी एक चेहरे को कूच कूच करके या हत्या करने के बाद कूचा हो, एक निर्मम हत्या रिंकी देवी की वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले 13 फरवरी को कर दी गई। रिंकी देवी गांवा क्षेत्र के चुहटिया की निवासी। चुहटिया उसका
नहर हुआ, उसके पिता का घर हुआ चिहुटिया। वैसे ससुराल रिंकी की हिरोडी थाना क्षेत्र के टिकोडी गांव में। हेमराज पासी उनके पति हैं। और जैसा कि रिंकी के फादर, रिंकी के जो पिता हैं लखन महता, चिहुटिया निवासी लखन महता ने आरोप लगाया है कि हमेशा से 2017 में शादी हुई है हमारी बच्ची की, जैसा कि लखन महता कहते हैं, हमेशा से ससुराल वालों के द्वारा दहेज को लेकर के और पैसों की मांग को लेकर के हमेशा रिंकी प्रताड़ित होती थी। कई बार पंचायतें भी हुई और कई बार समझा बुझा करके मामले को सलटा भी गया, लेकिन ये अनवरत होता रहा। मृतका कौन लगती है आपकी? बेटी। क्या है मामला? मामला यही है कि वो 11 बजे घर से बाहर हो पाए थे। उसका पति फोन किया कि जाकर पैसा 5,000 भर दिया है, उसका लोन दे देना। कब? कितना दिन पहले? कल 11 बजे। उसका बाद वो जब लोन कह कर दिया तब बोला कि सिर्फ पटना में दे देना पैसा। तब पटना बोला, तब बोला ना पटना कि पटना में तब गाँव पटना तहाँ वो बोला कि हमको फोन किया कि कहाँ रिंकी से फोन ना तो पैसा निकाल ले से कहाँ है? कल रिंकी मारो बता कैसे कही हम पैसा निकाली उसके? हाँ निकाल लिए पैसा। उसका वहाँ से तगर बाबू गायब हो गया पटने से। पटना आया कि नहीं आया? कहाँ शादी कहाँ हुई है? शादी हुआ टिकोटी। किसके यहाँ? गोलू अथी आई छोटू चौधरी। दामाद का क्या नाम है? दामाद के हेमराज पासी। तो कैसे पता चला यहाँ? यहाँ पता चला कि हम लोग जा रहे थे वहीं उसी के टिकोडी जा रहे थे, तो यहाँ से कोई फ़ोन किया तो वहाँ से लौट गए हैं डोंडा से। क्या फ़ोन आया? वही दिखाया फ़ोन में, कोई यहाँ से आदमी को कहले होगा है, बहुत नाटक सूतर यहाँ पर। तो वही बोले होगा कि रिंकी कुमारी नाम है, बप्पू नाम से लिखल उसमें सब मिला। हाँ पासबुक उठा लिए फिर बेटी वहाँ से। लाश के पहचान किया? हाँ पहचानेंगे नहीं सर, पहचान किए तो हम अपना नाम क्या बताया? लखन महता। और पिता है ना? रिंकी के पिता लखन महता बताते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही रिंकी गई थी, लेकिन फिर प्रताड़ित होने के कारण वो वापस आई थी। 5-6 दिन हुए थे उसको फिर से वापस आने हुए। और 13 तारीख को रिंकी के जो पति हैं हेमराज पासी, वो रिंकी को फोन करते हैं उनके मोबाइल पे कि हमने तुम्हारे अकाउंट में 5,000 रुपया भेजा है, तुम जाओ गांवा बैंक, वहां से पैसे निकालो अपने अकाउंट से और पटना मोड़, पटना मोड़ में एक व्यक्ति तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उससे मैंने कुछ पैसे लिए थे, लोन के पैसे हैं, तुम ये पैसे निकाल करके उसको दे दो। पति के फोन आने के बाद रिंकी अपने गांव से निकलती है, गांवा जाती है, पैसे निकालती है बैंक से, लेकिन पैसे निकालने के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे परिजन उसके इंतजार में है, उनके फादर, उनकी माँ इंतजार में है कि अब आएगी, पटना गई है, आ जाएगी। लेकिन रात बीत गई, वो नहीं आई, तो परिजन परेशान हो गए और परिजन संबंधित थाना, गांवा थाना में रपट लिखा है गुमशुदगी का कि रिंकी ऐसे ऐसे निकली थी, पति का फोन आया था और तब से वो गायब है। पुलिस प्रशासन भी खोजने का प्रयास करता है, लेकिन रिंकी मिलती नहीं है। सुबह जब होता है 14 तारीख की सुबह, सोमवार की सुबह, मंगलवार की सुबह, तो रिंकी के फादर और रिंकी के जो परिजन हैं वो रिंकी के ससुराल जाने के लिए निकलते हैं कि हो सकता है रिंकी वहां चली गई हो। लेकिन उसके दामाद भी पूछते हैं कि आखिर रिंकी कहाँ है, मैंने उसको पैसे निकालने के लिए बोला था। तो ये लोग बताते हैं कि उसका मोबाइल ही स्विच ऑफ मिल रहा है। ये लोग निकलते हैं उन रिंकी के ससुराल जाने के लिए, टिकोडी जाने के लिए। तब तक एक चरवाहा पुल के नीचे, घंगरीपुरा एक जगह है, उस एक छोटी सी पुलिया के नीचे एक महिला का शव दिखता है और ये बात फैल जाती है, हल्ला होता है। ये लोग भी, जो रिंकी के माता पिता हैं, वो लोग भी शव को देखने चला जाता है और देखता है तो उस बच्ची का शव है, रिंकी का शव है। कोहराम सा मच जाता है, रोना धोना होता है और सब इतना क्षत विक्षिप्त कर दिया था उसके चेहरे को कि लोगों को बहुत आक्रोश होता है। वहाँ पूर्व विधायक राजधनवार के राजकुमार यादव जी भी आते हैं और पुलिसिया कार्रवाई पे वो
प्रश्न भी उठाते हैं कि कई घटनाएं हुई लेकिन उसका उद्भेदन नहीं हुआ, और ये बातें भी सही है। एक महिला जो लगभग 22-23 वर्ष की थी, उनका हत्या करके जिस तरह से पुल में डाल करके लाश छिपाने की कोशिश की गई है, ये एक निर्मम हत्या है और इस घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं। और हम अभी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इस अपराधी कृत्य में शामिल है उन लोगों को अविलंब गिरफ्तारी हो। आज लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं की हत्याएं बढ़ रही है और इससे समाज के अंदर एक ये खौफ और एक दहशत है। और इसलिए प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है कि इसको हम 2 दिन के अंदर में जो भी इस कांड में शामिल है, संलिप्त है, उनको हम लोग गिरफ्तार करेंगे और इस तरह की घटना को हम लोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार अभी 1 साल 2 साल के अंदर गाँव तीसरी में दर्जनों लोगों की हत्याएं हुई, चाहे वो ऋषि कुमार 6 वर्षीय बच्चा का छठ के दिन में उठा करके मार के फेंक देना, या अंशु बर्नवाल, चंदन बर्नवाल हो, सोनू रविदास हो, तो इस तरह की लगातार जो हत्याएं हो रही है, आम नागरिकों को भी आज सचेत और जागरूक होने की ज़रूरत है। और इस सवाल पर हम लोग बहुत जल्द एसपी से मिलेंगे और यदि इससे भी बात नहीं बनी तो जो है उद्भेदन नहीं हुआ तमाम अपराधों को, तो इसको लेकर के फिर हम लोग जो है सो इस सवाल पर डीजीपी से मिल करके और जो भी इस अपराधी में शामिल है, क्योंकि एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये कुछ मतलब जो है सो 2 4 5 लोगों की संलिप्तता के आधार पर ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। और इसलिए इसको जल्द से जल्द उद्भेदन हो, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई। तो मैं सिर्फ इस घटना का जिक्र आपके सामने इसलिए कह रहा था कि रिश्ते कैसे तार तार होते हैं, छोटी छोटी बातों में कैसे लोग बड़ी और बुरी घटनाओं को अंजाम देते हैं और इन घटनाओं से न सिर्फ अपना जीवन बर्बाद करते हैं बल्कि कई जीवन बर्बाद हो जाते हैं। कई जीवन का मतलब है रिंकी के 2 बच्चे, अब उसका लालन पालन का प्रश्न उठता है, उसके माता पिता आहत होते हैं। तो कई बार हम अपना धैर्य नहीं रखते हैं, हम अपना पेशेंस नहीं रखते। मैं ये नहीं कहता, हालांकि जो रिंकी के फादर हैं, रिंकी के जो पिता हैं लखन महता, उन्होंने लिखित में आवेदन दिया है अपने दामाद हेमराज पासी को आरोपित करते हुए, ये शक जाहिर करते हुए कि हेमराज पासी अपने सहयोगियों, अपने साथियों से मिल करके संभावना है कि मेरी बच्ची की हत्या कर दिया है। क्योंकि बीच में प्रताड़ना वाली बात आ रही थी और समझौते वाली बात आ रही थी, पैसे मांगने की बात आ रही थी। तो मैं अभी पुलिसिया अनुसंधान क्या कहता है मैं उसके बाद बात बताता हूं। मैं अभी ये नहीं जानता कि ये घटना कैसे घटी और कौन दोषी है, मैं अभी उसकी बात नहीं करता। ये पुलिसिया अनुसंधान के बाद जो बातें सामने आएगी तो मैं आपके पास रखूंगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों पे हम अपना पेशेंस नहीं रखते, हम कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो ना सिर्फ हमारा जीवन बर्बाद करता है बल्कि ऐसे कई रिश्ते, ऐसे कई जिंदगियां, ऐसे कई परिवार उससे प्रभावित होता है, बिखर जाता है और कई नन्हे मुन्ने बालकों का भविष्य खराब हो जाता है। तो हमें पेशेंस हर हाल में रखना चाहिए। हमें कभी भी कुछ ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिसका अंजाम इतना भयानक हो, इतना बुरा हो। और दूसरी बात यह है कि हम पुलिस प्रशासन से भी ये निवेदन करते हैं कि इस तरह के जब मामले होते हैं तो आप उसका पर्दाफाश अवश्य करें। आप अवश्य उस मुजरिम को जो इस ऐसे कृत्यों में संलिप्त होते हैं उसको हवालात के अंदर करें जल्दी से जल्दी, और ताकि अन्य लोग जो इस भावना से प्रेरित होकर के ऐसे घटनाओं को अंजाम देते हैं उसके जहन में, उसके मन में भी एक डर पैदा हो। कई घटनाएं हुई है, आए दिनों में अखबारों की सुर्खियां बनी है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं ऐसी रही हैं जिसका अनुसंधान अभी तक फाइनल नहीं हुआ। अभी तक जो असली मुजरिम है वो सलाखों के पीछे नहीं गया। इसलिए हमारा ये बार बार निवेदन है कि जब किसी समाज को सुसंगत और सुदृढ़ किया जाता है, जब किसी समाज को अच्छे रास्ते में चलाने की बात की जाती है तो हमेशा से जो दोषी होते हैं उस पर दंडात्मक कार्रवाइयां की जाती है और जो अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं उसको समाज सम्मानित करता है, प्रतिष्ठित करता है। तभी लोगों के अंदर में अच्छे और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा आती है। और ऐसे अगर मुजरिम बचता रहे तो अन्य मुजरिमों का जो ऐसी भावनाएं रखते हैं, आपराधिक भावनाएं रखते हैं, उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। तो ये घटना बहरहाल बहुत
दुखद है। ये कच्ची उम्र की बच्ची, जो 25 वर्ष की उम्र की बच्ची है और उसके 2 बच्चे भी हैं, अब वो रही नहीं रिंकी और उसके दोनों बच्चे का लालन पालन का प्रश्न है, और प्रश्न है ऐसे परिवारों को बिछड़ने का। तो हम सामाजिक रूप से भी लोगों को कहेंगे कि चीजों को हम सुदृढ़ करें, हम लोगों को प्रेरित करें कि हम अच्छी से अच्छी चीज रखें, अच्छी से अच्छी सोच रखें, और हम ऐसे आपराधिक सोच अपने अंदर ना पनपने दें। और इसके लिए सामाजिक रूप से भी इसकी एक शुरुआत होनी चाहिए, और प्रशासनिक रूप से भी ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के अंदर पहुंचा करके उसको कठोर से कठोर सजा दिलानी चाहिए। जन की बात में अब इतना ही। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा ये प्रयास, हमारा ये चैनल आपको पसंद आता है तो कृपया आप उसको सब्सक्राइब कर लें अपने मोबाइल में, थोड़ा सा लाइक कर लें और थोड़ी मोड़ी कमेंट दे दें कि आपको क्या अच्छा लगता है और हमें और क्या सुधार करनी चाहिए। दूसरी बात है कि हम सुबह 6 बजे आध्यात्मिक चीजों को लेकर के भी आते हैं, और उसके लिए मेरा ब्लॉग है विजय चौरसिया कह के। आप यूट्यूब में विजय चौरसिया आप डालेंगे तो आप मेरा ब्लॉग में आ सकते हैं, और हम आध्यात्मिक और जो आर्टिकल टाइप की चीजें हैं मैं इस ब्लॉग में डालता रहता हूं। आपको अगर पसंद आए तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें और उसे भी लाइक कर दें। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।